सभी श्रोतागण को सादर नमस्ते। आनंद यात्रा में आज मैं पर ही चर्चा करूंगी। मैं कौन हूँ? हु एम आई? यह प्रश्न सदा से बहुत सारे लोगों को आकर्षित करता रहा है। अनेक महापुरुषों ने हमें अनेक उत्तर भी दिए हैं, किंतु मैं की खोज तो बहुत पर्सनल है। मैं कौन हूँ यह तो शायद सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ। आप कौन हैं यह केवल आप ही बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। चलिए आज इसी विषय पर गहराई से गुफ्तगू करते हैं। मैं अगर अपना उदाहरण लूँ तो आपको यह सब बहुत कुछ सुना सुना या देखा देखा अवश्य लगेगा। बचपन में मेरा रंग गोरा और बाल काले थे। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी सभी अच्छी हाइट, फेयर कलर और घने काले बालों की प्रशंसा करते रहते थे। किंतु 40 वर्ष की उम्र में प्रवेश करते करते बालों में कुछ कुछ सफ़ेदी आनी शुरू हो गई। शुरू शुरू में बाल देखकर उलझन होती थी और सफ़ेद बालों को छुपाने का प्रयास भी किया, क्योंकि लोगों को आपके 2-3 सफ़ेद बाल ही अनेक काले बालों के बीच में ज़्यादा नज़र आते हैं। हमारा व्यवहार सदा ही दूसरों के रिएक्शन से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। मेरा भी हुआ। 2-3 साल बीतते बीतते सफ़ेद बालों की संख्या बढ़ती गई। उन सफ़ेद बालों ने तब तक मेरे हृदय में अपनी जगह बना ली थी और अब मैंने उन्हें आदर और प्रसन्नतापूर्वक अपने सिर पर स्थान भी दे दिया। और सारी समस्या यहीं से शुरू हुई। मुझे बाज़ार में उपलब्ध सारे हेयर कलर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन एट्सेट्रा की होलसेल में एडवाइस मिलने लगी। 5-6 साल के कुछ बच्चों ने दादी कहना शुरू कर दिया। मेरे सैलून वाले ने मेरे टीनेजर बच्चों को देखकर पूछा कि क्या वो मेरे बच्चे हैं या पोता पोती। इतना ही नहीं, बैंक वालों ने मुझे देखकर 15G फॉर्म की बजाय 15H फॉर्म देना शुरू कर दिया। चारों तरफ मेरे बालों की चांदी ने शोर मचा दिया। अब मैं एकदम सोच में पड़ गई, आखिर घर से निकलूं तो कैसे। और तभी मैंने अपनी कॉलेज फ्रेंड्स के बारे में याद किया और सोचा, जो मुझे काफ़ी ब्यूटीफुल कहा करती थी। कुछ ही सालों में ब्यूटीफुल गर्ल से ग्रैंड ओल्ड दादी मैं कैसे बन गई। बस तभी से मैंने सोचना शुरू किया, मैं कौन हूँ, क्योंकि इतने सालों में मुझे अनेक लोगों ने अनेक नाम दे दिए थे और मैं उलझन में थी। उन्हीं दिनों मैंने ओशो के प्रवचन ध्यान से सुने और मुझे उनकी एक बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको अपमानित नहीं कर सकता, क्योंकि ईश्वर ने आपको बहुत प्यार और सम्मान से एक मानव शरीर दिया है, और जब ईश्वर ने सम्मानित किया है तो किसी मनुष्य के मान अपमान से क्या फ़र्क पड़ता है। इस एक लाइन ने मुझे इतना उत्साहित कर दिया कि मैंने दूसरों के बारे में कम से कम और स्वयं के विषय में ही अधिक से अधिक सोचना शुरू कर दिया। आज मैं 50 वर्ष की हूँ। अब लोगों ने मुझे ग्रेसफुल, एलिगेंट कहना शुरू कर दिया है, जो ग्रे हेयर आराम से कैरी कर सकती है। पर अब मुझे समझ आ चुका है कि न मैं ब्यूटीफुल हूँ, न ओल्ड हूँ, न ग्रेसफुल हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं सिर्फ अवेयरनेस या जागरूकता हूँ। जागरूकता को हम माइंडफुलनेस भी कह सकते हैं, और सीधे शब्दों में कहें, हम जो कर रहे हैं उसका हमें आभास हो, हम वह काम पूरे होश से और समझ से करें। अगर हम गुस्सा करें और होशपूर्वक करें तो हमें गुस्से के इल इफ़ेक्ट्स भी समझ में आने लगेंगे और धीरे धीरे हम गुस्सा करना कम कर देंगे। तो मैं कौन हूँ को समझने के लिए पहला प्रयास है माइंडफुल मेडिटेशन। इस मेडिटेशन में हमें 24 घंटे लगे रहना है और अपने द्वारा की गई हर एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है। अगर हम ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो ऑफिस वर्क में ही ध्यान लगाना है, या फिर किचन में कुकिंग कर रहे हैं तो उस वक्त और कुछ नहीं करना है। यकीन मानिए, सॉल्ट डाला है या नहीं यह कन्फ्यूजन होना बंद हो जाएगा। रमन्ना महर्षि तो इतना कह चुके हैं, दुनिया में सिर्फ एक ही प्रश्न है, मैं कौन हूँ, बाकी सब कुछ विचार हैं। हमारे वेदों में 2 महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, और तत्त्वम असि, तुम वही हो, अर्थात तुम ब्रह्म ही हो। ये दोनों महावाक्य हमारे वेदों की अनूठी देन है। इन वाक्यों में गहरा सार छिपा है, जिसे हमें बहुत कुछ सीखने समझने को मिलता है, और आने वाले दिनों में मैं इसी की चर्चा करूंगी। अंत में मैं एक बात कहूंगी, मैं कौन हूँ की खोज हर व्यक्ति को स्वयं ही करनी होगी। मेरे अनुभव आपके नहीं हो सकते और आपके अनुभव मेरे नहीं हो सकते,
किंतु अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव या सुधार करना चाहते हैं तो मेरे अनुभव आपकी कुछ मदद कर सकते हैं। जो आप सिर्फ लेकिन आपको सिर्फ सुनने से ही लाभ नहीं मिलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आज से ही और जीवन के अंत तक। आज बस इतना ही। मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद।